अय्यर के दामन पर लगा फिर से बदनुमा दाग, गंभीर भी हो गए परेशान। हारते ही खौल उठा बिहार के लाल का खून, महज 6 गेंदों ने पलटा मैच का रुख। ये 4 खिलाड़ी रहे विलेन। एक बार फिर जीत के मुहाने से फिसली टीम इंडिया। इंग्लैंड ने खड़ी कर दी सवालों की खटिया। कप्तान श्रेयस अय्यर के फैसलों पर उठने लगे बड़े सवाल। आखिर कहां हुई सबसे बड़ी चूक? सिर्फ एक ओवर ने पलट दी पूरी बाजी। इंग्लैंड ने भारत के जबड़े से छीनी जीत। अब अगले मुकाबले से पहले बढ़ गया दबाव। क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा अगले रिकॉर्ड पारी खेलने का इनाम? नहीं हुआ किसी को यकीन। 6 गेंदों पर पलटा मैच का सीन। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि सिर्फ 6 गेंद में इंडिया के हाथ से जीता हुआ मैच फिसल गया, जिसके पीछे की वजह अय्यर का एक फैसला बना, जिसने सवालों की बौछार कर दी। क्योंकि 17वें ओवर तक मुकाबला पूरी तरह इंडिया की पकड़ में था। इंग्लैंड को तेजी से रन चाहिए थे और दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर रवि बिश्नोई का एक ओवर आया और पूरा खेल बदल गया। इस ओवर में 29 रन निकल गए। नो बॉल, चौके और बड़े शॉट्स ने इंग्लैंड को मैच में वापस ला दिया। यहीं से कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे का भरोसा भी टूटता दिखाई दिया। मैच खत्म होने के बाद खुद अय्यर ने भी माना कि इसी ओवर के बाद मुकाबला हाथ से निकल गया, यानी सिर्फ 6 गेंदों ने इंडिया की जीत छीन ली और अय्यर की कप्तानी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। इस हार के पीछे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि 4 बड़े विलन रहे। पहला नाम रवि बिश्नोई का, जिनके महंगे ओवर ने पूरा मैच पलट दिया। दूसरा नाम जैकब बैथल का, जिन्होंने 76 रन की नाबाद पारी खेलकर आखिर तक इंडिया को वापसी का मौका ही नहीं दिया। तीसरे विलन बने सैम करन, जिन्होंने पहले गेंद से इंडिया की बल्लेबाजी की रफ्तार रोकी और फिर इंग्लैंड की जीत की नींव रखी। चौथा विलन बनी इंडिया की डेथ ओवर गेंदबाजी, जिसने दबाव के वक्त बिल्कुल साथ नहीं दिया। यही 4 वजह थी जिन्होंने जीत को हार में बदल दिया। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर जगह इन्हीं 4 नामों की चर्चा होती रही। हालांकि मैच की शुरुआत इंडिया के लिए शानदार रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाकर तेज शुरुआत की। ईशान किशन ने 49 रन जोड़े। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 37 रन बनाए और आखिर में तिलक वर्मा ने तेज बल्लेबाजी करके स्कोर 190 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ओपनरों को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। उस समय लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह इंडिया की जेब में है, लेकिन क्रिकेट में एक खराब ओवर पूरे मैच की तस्वीर को बदल देता है और इस मुकाबले में भी बिल्कुल वही हुआ। हार के बाद सबसे ज्यादा सवाल कप्तान श्रेयस अय्यर पर उठे। लगातार हार के बाद उनकी कप्तानी पर फिर चर्चा शुरू हो गई। मैच के बाद अय्यर ने कहा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि मुकाबला कहां पलटा, लेकिन वो किसी एक खिलाड़ी को दोष नहीं देना चाहते। उन्होंने साफ कहा कि 17वें ओवर के बाद मैच हाथ से निकल गया और टीम को इस गलती से सीखना होगा। साथ ही उन्होंने इंग्लैंड की भी तारीफ की, खासकर जैकब बैथल और सैम करन की, जिन्होंने दबाव में भी शानदार खेल दिखाया और इंडिया से जीत छीन ली। इस हार के बीच अगर किसी ने सबसे ज्यादा दिल जीता तो वो बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी थे, क्योंकि सिर्फ 15 साल 99 दिन की उम्र में उन्होंने इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करके इतिहास रच दिया। जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाज की गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने बता दिया था कि वो किसी से डरने वाले नहीं। भले ही वैभव सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सबसे कम उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू करने और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में छक्का लगाने जैसे रिकॉर्ड अपने नाम कर गए। मैच हारने के बाद उनके चेहरे पर मायूसी जरूर थी, लेकिन पूरे देश ने देख लिया कि इंडिया को भविष्य का एक बड़ा सितारा मिल चुका है। खुद श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि वैभव के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है और उनका आत्मविश्वास कमाल का है। अब सबकी नजर अगले मुकाबले पर है। क्या श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी पर लगे सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्या रवि बिश्नोई इस खराब मैच को भुलाकर जोरदार वापसी करेंगे? क्या इंग्लैंड का हीरो बने जैकब बैथल फिर वैसा कमाल दिखाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार का लाल वैभव सूर्यवंशी अगले मैच में सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि इंडिया को जीत भी दिलाएगा? क्योंकि डेब्यू में उसने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।